हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर रिवीजन सीरीज़ चल रही है क्लास 10th का जो मैथ्स है, ठीक है। उसमें जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबको हम डिटेल में तो नहीं, लेकिन फास्ट वे में एकदम समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस वाली वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक बच्चे को कमेंट आया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री पहले कराओ, ठीक है। लगता है भी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें भी स्पेशली जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 8 जो एनसीईआरटी का है, उसमें जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 8.4 को अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर स्पेशली कहूँ तो जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और तो आप कर लेते हो। हालांकि इसके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के और भी पार्ट आएंगे, ये पार्ट 1 है इसलिए। ओके, तो बाकी सारे पार्ट्स में हम पीछे वाली एक्सरसाइज और बाकी कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन अभी जो मेन एम रहेगा इस वाली वीडियो का हमारा वो होगा कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, मतलब आपको याद रखना होगा हल्का फुल्का, कि जिससे कि आप मतलब इस चैप्टर के जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से कर पाओ। ओके, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या है कि सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ हैं आपकी बुक में। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप इन्हें ऐसे ही याद रखिए कि आरएचएस में क्या आना चाहिए, 1। बुक में आपके ऐसे दे रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन ये वाला बेस्ट तरीका होगा क्योंकि ये इसी तरीके से यूज़ होती हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसे लिखी हैं, आप भी इन्हें ऐसे याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक तो ये 3 होनी चाहिए, कर लोगे आप, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब आपको साइन से कॉस में, कॉस से सेक में, टेन से कॉट में, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक थीटा से साइन थीटा में, सेक थीटा से 1 बाय कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो 1 बाय टेन थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉट थीटा को और क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये कुछ नहीं है, बस आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। तो वही तो हमने लिखा है कि साइन थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है। या फिर लिख सकते हो जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। ये वही चीज़ें हैं, ठीक है, आपको पता होंगी, मैंने एक और बार बता दिया आपको, ठीक है। एक आइडेंटिटीज़ और एक ये, ठीक है। और अब बच्चों देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो आप कोई भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। हमें इस वाले LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो मैंने पहले ही बताया आपको वीडियोस में कि 90% जो क्वेश्चन होंगे ना, वो चीज़ों को या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उन्हें साइन थीटा और कॉस थीटा में लेके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, हम इसमें क्या कर रहे हैं, LHS को लेते हैं और RHS के प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे टेकिंग LHS, ठीक है। LHS क्या है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, नहीं इसमें अपॉन ही है, ठीक है, बस इतना ही है। अब देखो हमें क्या करना है, अगर आपको देखो, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा है, ठीक है, और कॉट थीटा है। कॉसेक थीटा को आप किस में बदल सकते हो, 1 बाय साइन थीटा में। कॉट थीटा मैंने आपको क्या बताया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन और कॉज और साइन, ठीक है, साइन और कॉज दिख रहा है। यहाँ पे देखियो RHS में क्या है, कॉस थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स हैं, मतलब कुछ ऐसा हो जाए जब हम चीज़ों को साइन और कॉस में बदलें कि हमें कॉस आता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, साइन और कॉस में बदलते हैं इसको। कॉसेक थीटा को आप साइन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ओके। और इसको कॉट थीटा को बदलोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई, ठीक है, साइन थीटा। इसके ऊपर क्या लगाना है, होल स्क्वायर। देखो हमने क्या चीज़ें बदल दी। अब देखो आगे क्या होगा, अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन उससे भी पहले देखो साइन थीटा दोनों जगह पे है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। कैसे, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ठीक है,
अब देखो, अब भी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है लेकिन ऊपर की साइड, ठीक है। नीचे अगर हम नीचे वाले को बाहर निकालें तो निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ है, तो साइन थीटा को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब सबको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें RHS में क्या चाहिए, RHS में देखो, RHS में हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, हमारे न्यूमरेटर में आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन होल स्क्वायर है इनकी 2 बार आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इसे खोलोगे नहीं, अगर आप इसको खोल दोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको खोल के दिखाया है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा। अब देखो, इसको हम किसी नंबर का स्क्वायर है, उसका मतलब क्या है कि वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि इसका होल स्क्वायर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हमें ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आता हुआ भी दिख रहा है। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो है आइडेंटिटी में, ठीक है। हमने थोड़ा रीअरेंज कर लिया, तो क्यों बदला हमने, क्योंकि वहाँ पे हमें RHS में साइन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कॉस, तो हमने इसे कॉस में बदल लिया। समझ पाए क्यों बदला? अब देखो ये क्या बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो, ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा नीचे वाले 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, अब बचेगा क्या हमारे पास, यही तो बचेगा कि ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हमारी मेन ट्रिक क्या थी यहाँ पे कि हमने साइन और कॉस में बदली चीज़ें और उन्हें सिंप्लीफाई किया, और ये भी ध्यान रखा कि जो इसका होल स्क्वायर है उसे हमने अभी खोला नहीं, खोलने की जगहों पे हम खोलेंगे भी, लेकिन यहाँ पे खोल के हमारा काम नहीं बनता, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसे 2 बार लिख लिया और साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में बता दिया, तो इससे क्या हुआ, कॉस कॉस कट गए और एक कॉस और दूसरा कॉस बच गए, ठीक है। तो ऐसे हमने इसे प्रूव कर लिया। देखो, ज़रूरी नहीं आपको एक बार में समझ में आ जाए, आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, और जब आप प्रैक्टिस करोगे जब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। वैसे मैं आपको वीडियो में इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि हम सोच कैसे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, LHS में देखो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसे हमें प्रूफ किसके इक्वल करना है, 2 इंटू सेक थीटा के। अब सेक थीटा को देख के घबराओ मत, सेक थीटा को किस में बदल सकते हो, कॉस थीटा में, मतलब RHS में क्या आ रहा है कॉस थीटा, इधर भी हमें क्या दिख रहा है कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन बाय कॉस में पहले से है चीज़ें, तो हम कुछ और करेंगे नहीं, हम सिंप्लीफाई इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना कुछ करे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग LHS, ठीक है, LHS क्या है आपका कॉस थीटा। आप समझ पा रहे हो ना हम सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे पहली से चीज़ें साइन और कॉस में, और जब साइन और कॉस में होती हैं तो हम उन्हें वैसे का वैसे सिंप्लीफाई करने लगते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं तो वैसे और कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें हम चेंज करते हैं, ओके। तो ये हमारा, अब देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका और इसका LCM लेना है, क्या LCM लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, जैसा लिखा है वैसे ही लिख देना, ठीक है, ऐसे लिख दो। उसके बाद अब देखो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा ये चला जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं उसका स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मत करना हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा है ऐसे ही रहने दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा यानी कि 2 साइन
थीटा। नीचे भी देख लो अपना ज़रा क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है आपका कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ओके, आप देखो यहाँ पर आपको कुछ दिखना चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और ये वाला 1 तो कितने हो जाएंगे 2। मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ लेकिन आपको शो करना है, ठीक है। 2 हो गए, इन सबको पूरा सॉल्व करके क्या आ गया 2। मैं एक और बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, आइडेंटिटी है, ठीक है। और उसमें 1 और जोड़ेंगे ये वाला तो कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पे क्या बचा फिर 2 प्लस 2 साइन थीटा। ओके, नीचे देखो, नीचे बचा आपका कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो जहाँ पे अलजेब्रा कॉमन होता हुआ कुछ दिखे तो आप वहाँ पे ले लेना। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर क्या मिल रहा है 2, फिर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। आप देखो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ना। आप देखो आपका कुल मिला के क्या आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा। अरे कॉस थीटा को आप बदल सकते हो ना किस में, ये क्या हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, मैंने थोड़े स्टेप जंप करें लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे करा आपको समझ में आए, साइन थीटा और कॉस थीटा में वैल्यू चेंज करनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से साइन थीटा और कॉस थीटा में वैल्यूज़ थी, है ना, तो हमने उसे क्या किया डायरेक्ट सॉल्व करते गए और लास्ट में हमें मिला कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को हमें पता है किस में बदल सकते हैं, सेक थीटा में। ओके, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इधर देखो RHS में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखो ध्यान से देखना, टेन थीटा को किस में बदल सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, मतलब साइन और कॉस आ रहा है कुछ, है ना। कॉट थीटा को किस में बदल सकते हो, इसका उल्टा यानी कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा में। ठीक है, यानी कि कुल मिला के साइन और कॉस ही आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, कॉट साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, और टेन क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस। ठीक है, ये हो गया LHS में, मतलब LHS में कुल मिला के क्या आ रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, जो कि हमने पढ़ा है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी को लगा के सॉल्व हो जाएंगे चेंज करके इसमें। ठीक है, ये आपको चेंज करना आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। और RHS में देखो 1 आ रहा है, ठीक है, सेक थीटा, मतलब कुल मिला के कॉस थीटा आ रहा है, 1 बाय कॉस थीटा में बदल सकते हैं इसको। ठीक है, कॉसेक थीटा यानी कि इसको इसमें बदल सकते हैं 1 बाय साइन थीटा में, मतलब इधर भी साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहे हैं, इधर भी साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे और दोनों को साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल देंगे। क्यों बदल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ऐसे करने से हमारा प्रूफ हो सकता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया है भी कि साइन और कॉस में बदल के चीज़ें ईजी हो जाती हैं और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो हमने LHS लिया, ठीक है, पहले से लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लिख सकते हो, आपको लिखना है। ओके, अब देखो हम डायरेक्ट बदलते हैं, टेन थीटा को आप बदलोगे साइन और कॉस में तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं लिखता हूँ, मैं इसको बदल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा को बदल दिया आपने साइन थीटा बाय कॉस थीटा में। अब देखो नीचे क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को ही बदलेंगे हम। ठीक है, 1 माइनस कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आया। अब देखो बीच में प्लस, यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन। ओके, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं थोड़ा फास्ट हूँ लेकिन इसलिए कि आपको ज़्यादा टाइम खर्च ना हो, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस टेन थीटा, यानी कि 1 माइनस टेन थीटा की जगह टेन थीटा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो ज़रा सब सारी चीज़ें बदल ली हमने साइन थीटा और कॉस थीटा में। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि मिस्टेक यहीं पे हो सकती है। ठीक है, अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा ही है। अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, इसको ऐसे ही लिख लो अभी, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, नीचे थोड़ा LCM लेके सॉल्व करो। ठीक है, इसका LCM लोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा मिलेगा, तो साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, यहाँ पर मान लो 1 है तो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 1, यानी कि कुल मिला के साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा एक बार में चला जाएगा, तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से तो कॉस थीटा ही रहेगा। ओके, ऐसे इसका करो, ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ही रहने दो अभी, और इसको LCM लेकर सॉल्व करो। तो LCM लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे 1 मान लो,
तो 1 के टेबल में कॉस थीटा बार में आएगा। कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली साइन 1 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये साइन है और बीच में माइनस का साइन कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन थीटा। ओके, ये हो गया। आपको बड़ा ध्यान से देखना है आपको इसको, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, ऐसे लिखो इसको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो इस चीज़ को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, वैसे ऊपर भेजूँगा ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे और इनके जो साइन है वो मतलब ये जो है उल्टे हो जाएंगे। मतलब साइन थीटा यहाँ पे नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा हमने भेज दिया ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ये ऊपर था तो ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे मल्टीप्लाई का साइन आएगा बीच में जब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, इसको ऐसे लिख लो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। इंटू का साइन लगाओ। अब देखो इस वाली चीज़ को देखो, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या है कॉस थीटा, तो ऊपर क्या चला जाएगा कॉस थीटा चला गया, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब देखो साइन थीटा को जब आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सिंपल है। और देखो इसको आप ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ एलसीएम लेके, ठीक है। आपको इसे बस लिख देना है अभी, यहाँ पे लिखो कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, फिर से इसको एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको एलसीएम सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। मैंने बीच में माइनस साइन क्यों लगा दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा ये है, हाँ। तो देखो ये हो गया आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आ गया आपको मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा मिल गया ऊपर, नीचे एलसीएम मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया। मल्टीप्लाई किया नहीं हमने, सिर्फ लिखा है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये मिल गया और यहाँ पर ये हमें, ठीक है। अब देखो बीच में प्लस का साइन है, मतलब अगर हमें ऐड करना है तो दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लोगे तो आप देखो यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा, एक तो ये चीज़ अलग है। यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने दो इस वाले को, तो अभी कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब जब आप माइनस का कॉमन लोगे, जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल के आ जाएगा -1, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से, तो ये माइनस का हो जाएगा। और नीचे वाले माइनस को आप कैसे भेज सकते हो, ऊपर भेज सकते हो। जैसे ऊपर भेजोगे तो यहाँ पे प्लस का साइन हट के क्या हो जाएगा, माइनस का। ओके, हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। मैं आपको समझा दिया मैंने आपको, साइन थीटा और यहाँ पर क्या बदल गया, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। मैंने थोड़ा स्टेप जंप किया है, आपको नहीं करना है पर, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एलसीएम पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो सेम हो गया, जिसका हमें एलसीएम लेना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो अब आप इसका एलसीएम लो, अब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन है तो इसे एक बार लिखेंगे, और ये अलग अलग है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया अब इनका एलसीएम। पहले से इजी हो गया ना, इसलिए हमने यहाँ पे किया, ये स्टेप ध्यान रखना है आपको। ओके, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये तो चला जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या होगा, देखो साइन थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा भी था इसके साथ, ठीक है। तो कॉस थीटा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो निकल लेगा इससे, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा से मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो कॉस स्क्वायर थीटा से जब एक कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। और क्या मल्टीप्लाई होगा इससे, कॉस थीटा, नहीं वो सॉरी कॉस थीटा तो हो गया, साइन थीटा भी होगा तो इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखो अब आपको यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए,
ओ सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था इधर, ठीक है। तो इससे यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा नहीं आएगा। तो अब देखो अगर ये नहीं आएगा तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये क्या बन रहा है, ये बन रही है आपके आइडेंटिटीज़ कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। कौन सी होती है बच्चों को पता है, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा छोटा सा लिखा है लेकिन आपको पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लेना, ओके। तो देखो अब हमें यही लगाना है यहाँ पे, पहले ए माइनस बी यानी कि ए क्या है यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख लिया। अब देखो ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस ए भी है यानी कि यहाँ पे ए साइन है और बी कॉस है यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। अब देखो बी का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो हो रहा है ना अलजेब्रा का यूज़, मैंने पॉइंट्स वाले वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे भी लिख लो, नीचे आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको कुछ दिखा, ये वाला साइन थीटा इस वाले साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। और देखो और भी कुछ देखना चाहिए आपको, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिला के कितना बना लेंगे, 1। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो देखो बच्चों ऊपर ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे मिला हमें ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करके, ठीक है। नीचे हमारा ये बचा। अब देखो यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, अब देखो यहाँ पे एलसीएम में थोड़ा सा हमें चेंज करना है, ये एस लिखा हुआ है 8 में समझना इसको। अब देखो इसे आप कैसे लिख सकते हो, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, आप 1 के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो ऐसे। इसको आप थोड़ा सा खोल लो, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। और फिर नीचे क्या है इसके, यही है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कट जाएगा ये, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब देखो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा ही तो होता है, और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। ऐसे समझ लो इसको, ये है, ठीक है। 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा में बदल गया, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा में बदल गया, ठीक है। और यहाँ पे काट पीट के क्या मिल गया हमें, 1। अब देखो अपने RHS को, यही तो था RHS, ये तो प्रूफ करना था। कैसे किया हमने, सिर्फ साइन और कॉस में बदल कर चीज़ों को, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, यही मेन फार्मूला है इसका, ठीक है। आप याद रखो, चीज़ों को बदलो, आराम से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। आपने देखा हो तो आपकी जो NCERT वाली बुक है उसमें हिंट भी दे रखा है कि साइन और कॉस में बदल दो चीज़ों को, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब देखो अब बात करते हैं अपने 4th वाले क्वेश्चन की, जो कि क्या है, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे RHS में आपको पहले से दिख रहा है कि साइन और कॉस में चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। LHS में देखो सेक थीटा, सेक को आप किस में बदल सकते हो, कॉस में, सेक को भी किस में बदल सकते हो, कॉस में, मतलब इधर कॉस आ रहा है इधर साइन। तो देखते हैं क्या होता है, टेकिंग LHS, ठीक है। LHS में क्या है हमारे, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अब इसको हम कॉस में बदल के देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। अब देखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, हमने सेक को किस में बदल दिया, कॉस में, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे नीचे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे यहाँ पे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और इसको आप ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 1, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे कुल मिला के आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। अरे हम तो ऐसा कुछ जानते ही नहीं कि कॉस से हमें पहुँचना है साइन पे, लेकिन हम कुछ जानते ही नहीं, ठीक है। तो देखा आपने, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिसमें आपको समझ में ना आए, एक पॉइंट पे रुक जाओगे और RHS पे पहुंचने का कोई रास्ता ना दिखे, तो आप क्या करोगे, इसको यहीं पे छोड़ दोगे, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दोगे और RHS को पकड़ लोगे। अब देखो
क्योंकि आप खुद सोचो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग RHS, ठीक है। RHS क्या है अपना, RHS अपना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो आप इसे कॉस स्क्वायर थीटा में बदल सकते हो, ठीक है। मतलब हमें इधर कॉस दिख रहा है, कॉस में आया है, इधर भी हमें कॉस में बदलना चाहिए ना। देखो इसको आप जानते हो कि क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइडेंटिटी है, पढ़िए आपने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो फिर से यहाँ पे अलजेब्रा काम आएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है आपका 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे ही आपने इतना किया ना, आपका सॉल्व हो गया। कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया। यहाँ देखो हमारा एंड कहाँ पे हुआ था, LHS कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पे भी क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, तो इससे हमारा हो गया ना LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जहाँ पे आप रुक जाओगे, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उन क्वेश्चन में क्या करना है, पहले LHS थोड़ा सॉल्व कर लो, RHS सॉल्व कर लो और दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो, आ भी गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला काफ़ी डेंजर सा लग रहा है, ठीक है। ऊपर क्या दे रखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, नीचे क्या दे रखा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। इसमें पहली से चीज़ है किसमें, साइन और कॉस में। इधर भी हमें दिख रहा है कि इसको हम साइन में बदल देंगे, इसे हम कॉस और साइन में, इधर भी साइन कॉस आ रहा है, इधर भी साइन कॉस आ रहा है, मतलब हमें बदलने का काम तो हट गया। लेकिन इसमें फिर हमें और क्या करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप सोचो कि किसको सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन सिंप्लीफाई करने में समझ आ रहा है, तो अरे इससे ज़्यादा क्या करें इसमें, ठीक है। आप क्या करोगे, देखो आपके यहाँ पे कोई चीज़ दिख रही होगी, ये आपका बना रहा है a माइनस बी, नीचे बना रहा है a प्लस बी, ठीक है। ऐसी जब सिचुएशन बने तो आपका बेस्ट तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, कि आप उसको रेशनलाइज़ कर लो। सबको आता है रेशनलाइज़ करना, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले तो आप लिखो टेकिंग LHS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, LHS को लेंगे हम तो देखो पहले तो ये लिख लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। LHS में होता है कि ऊपर नीचे एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो ये देखो इसको दे रखा है ना, बस इसी को मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, लेकिन इसका जो बीच का साइन है वो बदल दो। यानी कि यहाँ पे +1 हो रहा है, इसको आप -1 कर दो। मतलब यहाँ पे -1 हो रहा है तो आप क्या कर दो, +1 कर दो। देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। नीचे भी यही करोगे, इससे क्या होगा, दोनों कट जाएंगे अगर हम, इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ पे आपका थोड़ा मेन पार्ट आता है। अब बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने में से बहुत डरते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ना, बिल्कुल उसी तरीके से करोगे तो बहुत ईजी है। देखो नीचे तो आपको दिख रहा है कि अगर हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लें तो ये क्या बन गया, a माइनस बी। और यहाँ पे देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हमने क्या माना, a, ठीक है। तो ये क्या बन गया, a, और ये क्या हो गया, a प्लस बी। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि नीचे हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर दिक्कत आएगी, ऊपर देखो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर जैसे यहाँ पे कितना बन गया आसानी से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी शायद कुछ ऐसा बन जाए। ऊपर हम देख रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को आप एक साथ ले लो, ठीक है, और माइनस साइन थीटा को इसके बाद लिख दो, यहाँ पे प्लस थीटा है। अब देखो जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ आपको, मैं इस चीज़ को कैसे लिख रहा हूँ, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे कर दिया मैंने, और इस वाले को ऐसे रहने देता हूँ, इसमें भी थोड़ा चेंज करता हूँ आगे पीछे, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। आप देखो ये भी बन गया आपका a माइनस बी। कैसे, देखो कॉस थीटा प्लस 1 को मैं a बोल दूँ, ठीक है, और देखो यहाँ पे भी कॉस थीटा प्लस 1 है तो ये भी a हो गया, a माइनस बी a प्लस बी बन गया ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ही खोल दिया मैंने इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। आप इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
तो यहाँ पे इसको खोलोगे तो माइनस का 1। ओके, अब देखो ये आपको दिखना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, 1 होता है। 1 यहाँ पे माइनस का 1 तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, आप लिख लोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 खत्म हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ऊपर वाले की बात करते हैं, ऊपर वाले की बात करते हैं तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो 1, अब मैं इसको थोड़ा लिख के बताता हूँ आपको पहले, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 को देखो, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखो, प्लस 1, मैं इसको इसके 1 के साथ लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब देखो क्या होगा, 2 इंटू नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वही रहने दो। ओके, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हम नहीं जानते, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे कॉस स्क्वायर थीटा ही तो होता है, चेक कर लेना। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह पे हमने क्या डाल दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हो चीज़ें कॉस कॉस में ही दिख रही हैं, लेकिन कुछ साइन भी हैं इसमें। अब देखो नीचे क्या है, 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब थोड़ा और नीचे आओ। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, दो कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे भी अलजेब्रा लिखता हुआ दिख रहा है आपको, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखो अलजेब्रा लगा के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा और एक दोनों में कॉस है तो एक कॉस कॉमन निकल आएगा, तो 2 इंटू कॉस थीटा हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 2 कॉस थे तो 1 बचा और 2 तो निकाल ही लिया हमने। ठीक है, यहाँ तो एक ही था वो भी निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बचा हमारा। ठीक है, अब देखो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो 2 कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कट गया। अब देखो बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा है ऊपर कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये बचा है आपके पास। ओके, अब आप कहोगे हमें तो जी ये लाना था, क्या लाना था हमें, RHS में कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अरे कॉसेक थीटा होता क्या है, साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यानी कि देखो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो ना आप इसको। अब थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। अब देखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। बस ये हो गया आपका RHS प्रूफ। थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन क्या करा आपको समझ में आया। हमने इसमें क्या करा, रेशनलाइज़ करा। क्यों, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो हमने क्या करा, रेशनलाइज़ करा। और कैसे करते हैं रेशनलाइज़ वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमने कितने समझदारी से मतलब स्टेप जंप करके और मतलब अच्छे से इसको किया, नहीं तो बहुत लंबा चला जाता, मिस्टेक होने के चांसेस भी थे उसमें। आप इसको देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके हमने कैसे कैसे किया है, कोई स्टेप जंप किया है तो वो आप थोड़ा वीडियो को देख सकते हो दोबारा, जिससे कि आपको टाइम बचे। इसलिए मैं थोड़ा स्टेप जंप कर रहे थे। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं 6 वाले में। √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसमें पहली सी चीज़ें साइन में, ठीक है, इधर भी कुछ हम साइन और कॉस में बदल सकते हैं RHS में। लेकिन यहाँ पे आप देखो पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही केस बन रहा है, इसमें देखो आप कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हो नहीं, लेकिन आप चीज़ देख रहे हो क्या कि इधर LHS में रूट आ रहा है, इधर तो कोई रूट का नामो निशान नहीं है। तो यानी कि यहाँ से किसी तरीके से LHS में से क्या हो रहा होगा, रूट जो है वो हट रहा होगा। रूट कब हटता है, जब उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही बात आ गई ना यहाँ पे, क्या, रेशनलाइजेशन। तुम यहाँ पे भी क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा को हम और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले से मतलब कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। ठीक है, और इनके बाद साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों काट दो, पहले जैसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा ईजी हो जाएगा। अब देखो, और हाँ, इसके ऊपर आपको क्या लगाना है, रूट भी लगाना है।
क्योंकि एक साइड रूट है, दूसरी साइड रूट होगा तो दोनों रूट हट सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, क्या हो गया ये, पहले तो रूट लगाओ, रूट के अंदर है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे बीच में ये साइन, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो a प्लस बी 2 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि उसका होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो चीज़ों को, अब देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, तो क्या बाहर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, ओके। अब देखो नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है रूट के अंदर हमें मिल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको किस में बदल सकते हो, अरे आइडेंटिटी याद आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा उधर गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आप रूट के अंदर क्या डाल सकते हो, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा ऊपर हो गया, रूट के अंदर क्या डाल सकते हो आप, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे रूट, तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यही तो देखना था आपको RHS में, देखो ज़रा, नहीं थोड़ा सा अलग आ रहा है, अरे फिर से इसको खोल को ना, अरे देखो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसी चीज़ को 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, अब देखो 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, यही तो प्रूव करना था आपको RHS के बराबर, ठीक है। ये हो गया आपका RHS, देखो यही है। तो आपको देखा ये वाला स्टेप हमने कितनी 3 क्वेश्चन में कर चुके हैं अभी तक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने 5th वाले क्वेश्चन में और 6th वाले क्वेश्चन में रेशनलाइज़ करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं दिख रहा था, और यहाँ पे तो हमें रूट दिख रहा था, तो हमें रेशनलाइज़ करना ही पड़ा। और साइन बाय कॉस में चीज़ें पहले ही से थी, इसलिए हमने साइन बाय कॉस में बदला ही नहीं, ओके। देखो अगर प्रूफ दैट के सवाल कर रहे हो ना, मैंने पॉइंट्स की वीडियो में बताया है कि आपको अलजेब्रा हल्का फुल्का आना चाहिए, आपको कॉमन लेना आना चाहिए। ये 7 वाला जो क्वेश्चन है उसमें इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे साइन बाय कॉस है, यहाँ पे भी कुछ साइन बाय कॉस आ जाएगा, टेन को हम साइन बाय कॉस में बदल सकते हैं। तो मतलब हमें यहाँ पे बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही से है, तो हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो सिंप्लीफाई करते वक्त आपको दिखना चाहिए कि साइन, ये जो टर्म है इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमें, साइन थीटा। तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन मिल रहा है ना, आप निकाल लो बाल उसको, ठीक है। साइन थीटा को साइन थीटा से निकालोगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, यहाँ से 3 थे, क्यूब लगाया तो 3 थे, हमने 1 निकाल लिया तो 2 बचे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, ओके। और देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक ही था, एक ही निकाल लिया तो ये बच गया। अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। अब देखो टेन थीटा तो हमें मिल गया और वही हमें चाहिए था, लेकिन हमारा ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, कुछ ऐसा इसमें हो सकता है कि मतलब ये आपस में कट जाए, लेकिन हम ऊपर देख रहे हैं कि साइन थीटा है और नीचे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा को हम कॉस थीटा में बदल सकते हैं। अरे हाँ बदल सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना। तो हम वहाँ पे डालेंगे, क्यों डाल रहे हैं आपको समझ में आया, क्योंकि हमें इसे एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या डाल रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और फिर आप ये किससे डिवाइड करोगे, आप इसको यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है आपका नीचे, ठीक है, ये है आपका ऊपर। अब देखो टेन थीटा का टेन थीटा ही रहने दो। अब इसको काटने को, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, 1 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा -2, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +2, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट देखो, नीचे वाला आपका वही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो बस। अब देखो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अरे कट गया ना, तो सेम आ गया तो काट दो इसको, और यही तो प्रूव करना था आपको RHS के बराबर। समझ में आया क्या करा हमने, ठीक है। अलजेब्रा यूज़ हुआ यहाँ पे, प्योर अलजेब्रा, ठीक है। आपको आता होगा, आप बना लोगे।
अब देखो 9th वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो एलएचएस में क्या दे रखा है, कॉसेक थीटा और साइन थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और कॉस थीटा, यानी कि साइन और कॉस दे रखा है। क्यों? क्योंकि कॉसेक को आप किसमें बदल सकते हो, साइन में 1/sin, ठीक है, और सेक और कॉस को आप किसमें बदल सकते हो, सेक में, या फिर सेक को किसमें बदल सकते हो, कॉस में। तो इधर कुछ कुल मिला के साइन बाय कॉस है, और इधर देखो टेन थीटा है, यानी कि टेन थीटा क्या होता है आपका, साइन बाय कॉस। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाय साइन, ठीक है, इधर भी साइन बाय कॉस, इधर भी साइन बाय कॉस। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली लिखा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस कॉस थीटा को क्यों ना साइन थीटा में बदल लें, और यहाँ पे जो सेक थीटा है उसको क्यों ना हम कॉस थीटा में बदलते हैं। आप उल्टा भी कर सकते थे, लेकिन करना यही है, तो यही करते हैं हम, टेकिंग LHS, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं देखो कॉसेक थीटा को मैं किस में बदल रहा हूँ, साइन थीटा में। क्यों बदल रहे हैं हम, क्योंकि हमें आता हुआ दिख रहा है, तो हम कॉसेक थीटा को किस में बदल दे रहे हैं, साइन थीटा में। इससे क्या रहेगा कि सिर्फ साइन और कॉस में रहेंगी चीज़ें। कॉसेक थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। और यहाँ पे सेक थीटा को किस में बदल रहे हैं, कॉस थीटा में, यानी कि 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बदल गई ना चीज़ें सिर्फ साइन बाय कॉस में, इससे हमारे लिए आसानी हुई। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लो बस, इसका आप एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 - sin² थीटा। ये आप जानते हो करना, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - cos² थीटा, ओके। आप देखो 1 - sin² थीटा, 1 - cos² थीटा, नीचे क्या आ रहा है, साइन इंटू कॉस, तो नीचे वाला लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बच्चों 1 - sin² थीटा क्या होता है आपका, अरे 1 - sin² थीटा, हमें पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो 1 - sin² थीटा, यानी कि 1 माइनस ये sin² उधर चला जाएगा, तो किसके बराबर होता है, cos² थीटा के, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या डाल रहे हैं, cos² थीटा, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। ऐसे ही देखो 1 - cos² थीटा, 1 ये cos² उधर चला गया, 1 - cos² थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाता है, sin² थीटा के, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, sin² थीटा, sin² थीटा। अब बहुत सिंपल है, देखो नीचे साइन इंटू कॉस है, तो एक बार साइन आ रहा है, एक बार कॉस आ रहा है, ऊपर क्या है, कॉस 2 बार आ रहा है ना, और साइन भी 2 बार आ रहा है, तो नीचे वाले ख़त्म हो जाएंगे, ऊपर एक बचेगा। जैसे कि देखो cos² थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, cos थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। ऐसे ही sin² थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। और इसके नीचे क्या लिख सकते हो आप, जो लिखा हुआ है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक कॉस थीटा से ये चला गया, साइन थीटा से ये चला गया, अब बचा क्या, कुल मिला के आपके पास बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, इससे आगे कहाँ जाओगे, ठीक है, यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा केस बनता हुआ दिख रहा है कि जहाँ पे हमें LHS और RHS को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे आके रुक गए, साइन और कॉस में बदल गई, क्यों ना इसको भी साइन और कॉस में बदल दिया जाए, तो हमारा काम बन जाए, बदल सकते हैं ना। अब ट्राई करते हैं यही वाला, ठीक है। तो नाउ टेकिंग RHS, ठीक है, क्या हो जाएगा RHS को लेके, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके। तो देखो 1/tan थीटा को, और tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बीच में प्लस का साइन, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बस, ठीक है। अब किसका एलसीएम ले लो, तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू चलो नीचे लिख लेते हैं अपना, ठीक है। अब देखो नीचे आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम लोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा। देखो मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ईजी है इसलिए, ठीक है, आप कर सकते हो। अब देखो sin² थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, sin² थीटा, ठीक है, और यहाँ पे cos² थीटा, तो ये दोनों को जोड़ के क्या होता है, 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1/1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि कुल मिला क्या हो गया, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। अब देखो जहाँ पे हमने LHS छोड़ा था वहीं पे हमने RHS को दिखा दिया बस, तो यहीं पे आपका हो जाएगा ये LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आप मेरे से अच्छे लिख सकते हो। तो ये था, इसमें भी हमें LHS और RHS को अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर LHS सॉल्व किया नहीं बन रहा है तो RHS सॉल्व कर लो और उसे उसके इक्वल प्रूव कर दो। ओके, अब देखो ये जो 10 वाला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है आपकी NCERT बुक का। ठीक है, अब देखो ये इसमें दे रखा है tan स्क्वायर, ठीक है, इधर दे रखा है cot स्क्वायर। हमें प्रूव करना है इसको tan स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पे भी एक चीज़ दे रखी है, यहाँ पे भी tan थीटा दे रखा है, यहाँ पे भी tan थीटा दे रखा है, टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, दे तो और कुछ रखा है, ठीक है, उसके टर्म्स में दे रखा है, तो हमें उसको tan स्क्वायर थीटा के में प्रूव करना है इसके इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इस वाले को प्रूव करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने वो जो फंडा बताया वो याद रखो साइन बाय कॉस में, क्योंकि देखो ये भी साइन बाय कॉस बनाएगा कुछ, ये भी साइन बाय कॉस बनाएगा, तो इसको साइन बाय कॉस में बदलो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस इसको tan स्क्वायर थीटा को बदलोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे बदला समझ में आया आपको, साइन बाय कॉस में बदल दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम लेना आपको आना चाहिए जल्दी से। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो ये वाली चीज़ मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे एलसीएम आएगा इसका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ होगा ऊपर। ठीक है, नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप एलसीएम लेके देख सकते हो। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कट गया ना, ऊपर क्या आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अरे क्या होता है ये, यही तो होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने सिर्फ चीज़ों को साइन बाय कॉस में लेके सॉल्व कर दिया, और जहाँ पे पहले दे रखा था वहाँ पे कुछ रेशनलाइज वगैरह या फिर LHS और RHS को सिंप्लीफाई सेपरेटली कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन इसको और इसी के प्रूव करना है इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी देखो आपके पास ये बचा है सेकंड वाला पार्ट, इसको आपको किसके इक्वल प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, आप क्या करो, स्क्वायर दे रखा है पहले तो इसका स्क्वायर खोल लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा। अब देखो tan और कॉट आ रहा है, इसको आप किस में बदल सकते हो साइन में, लेकिन उससे पहले देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। ठीक है, और देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस आइडेंटिटीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यूज़ हो जाती है। अब देखो अब इसको साइन बाय कॉस में बदल लो, सेक को आप क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan को बदलोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन आपको ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ऊपर 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नीचे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, इनका एलसीएम लोगे आप इसका तो साइन स्क्वायर थीटा, मैंने ऊपर ले लिया इसको, नीचे था ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखो अब क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, अरे tan स्क्वायर थीटा ही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है 1 माइनस, थोड़ी सी मिस्टेक होगी बच्चों, यहाँ पे ये जो प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा इस वाले क्वेश्चन में, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर और कहाँ कहाँ चेंज होगा, इसके बीच में चेंज होगा, यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा।
ओके। और कहीं हाँ यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस वाला है भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर आपने क्या लिख लिया, टेन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम है ना, कट गए। तो देखा आपने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो साइन स्क्वायर बाय मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को लेकर ही सॉल्व हो गई। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट रहा, वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे ये मैंने आपको करा दिया। अगर आप इनको बार बार 2 बार देख लेते हो ना ये वीडियो, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे सोचते हैं। ठीक है, कैसे करने हैं। राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में अगले चैप्टर की रिविज़न सीरीज़ लाएंगे, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, उसमें बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो नया है, सब्सक्राइबर नहीं है अभी कोई भी। और आपका कोई डाउट है तो ज़रूर सेंड करें। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।